उत्तर प्रदेश की जनपद रायबरेली से बड़ी खबर सीएमएस रायबरेली का गाली गलौज वाला वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। जहां योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगी है, वहीं अधिकारी सरकार की फजीहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रायबरेली के जिला अस्पताल का मामला, जिला अस्पताल के सीएमएस का गाली गलौज करते वीडियो वायरल। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर व स्टाफ ने सीएमएस डॉ प्रदीप अग्रवाल पर लगाए गंभीर गाली गलौज करने व धन उगाही का लगाया आरोप। अपने आदमियों से बता की पर्ची लेकर आते हैं सीएमएस डॉ संतोष सिंह इमरजेंसी में आकर डॉक्टर, फार्मासिस्ट व वार्ड बॉय को धमकाते हैं। सीएमएस डॉक्टर व अन्य स्टाफ ने सीएमएस पर मेंटली टार्चर करने का लगाया आरोप। इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान स्टाफ से रुपए की अपेक्षा रखते हैं सीएमएस डॉ प्रदीप अग्रवाल। रुपए न देने पर अनर्गल आरोप लगाकर प्रताड़ित करते हैं सीएमएस डॉ संतोष सिंह। सीएमएस डॉ प्रदीप अग्रवाल का गाली देते वीडियो हुआ वायरल। जिला अस्पताल की इमरजेंसी की है पूरी घटना। अटेंडेंट से क्या पूछूं? सर पर्ची अटेंडेंट को पहले समझा दिया जाता है कि सर जो है संदीप, अब ये पर्ची देखिए, सीएमएस साहब पर्ची लाए हैं। ये पर्ची सीएमएस साहब अपने वहां लाया, अपने पास से सीएमएस साहब पर्ची लाए। हां भाई, सर अटेंडेंट को लाइए, जितने भी है वो है, मैं अपने पास से लाया हूं ये पर्ची। अटेंडेंट को लाइए। वो तो हम लोग ने खुद देखा, हम लोग तो खुद देखा, पर्ची खुद भेजा उसको लाने के लिए। दौड़ के मिश्रा जी लेके आए ना। हाँ वही मिश्रा जी सर, वही देरी जाएगा, वही मिश्रा जी कौन लाया? अटेंडेंट को लाइए ना, किसको दिया गया उसको लाइए पहले। तुमसे पहले करना बेकार है। अब ए बेटा, ए छोटू, सब ने पैसे क्या हंगामा क्या हुआ था? डॉक्टर एसके सिंह, ईएमओ, जिला अस्पताल रायबरेली। अभी मैं 9:15 पर ड्यूटी करने आया। उस समय काफ़ी सीरियस पेशेंट थे, हेड इंजरी भी केस आया था। मैं उसको हैंडल कर रहा था, उसको काफ़ी सीरियस केस था, उसको अनकॉन्शियस अवस्था में था, हैंडल कर रहा था। उसी बीच सीएमएस साहब आए और यहाँ पे हंगामा करने लगे कि बाहर की दवा कौन लिखा, बाहर की दवा कौन लिखा, पर्ची कौन लिखा। बाकी हमने उनसे कहा कि हम चुपचाप बैठे थे, पेशेंट को अटेंड करें, अटेंड करके फाइल बना रहे थे, बीएसटी बना रहे थे, उसको भर्ती कर रहे थे। तभी सीएमएस साहब 5-10 लोगों के साथ हल्ला करने लगे, ये कौन लिखा, वो कौन लिखा। यहाँ पे फार्मासिस्ट को धमकी देने लगे, गाली दिए, उनको नौकरी से खा जाऊँगा, वार्ड बॉय को गाली दिए, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनकी अब किस लैंग्वेज में गाली दिए मैं नहीं बोल सकता, मुझे शर्म खुद आ रही है इस बात को कहते हुए। लेकिन फिर भी उसको गाली दिया, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम जानते नहीं हो, यहाँ पे डॉक्टर को डीओ लिख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैंने खड़े होकर विनम्र से कहा सीएमएस साहब, सर ये बताइए जो पर्ची दिया, पर्ची आप दिखाइए, जो पेशेंट दिया, अटेंडेंट दिया, उसको दिखाइए, आप हमको दिखाइए पर्ची कौन दिया आपको। वो कुछ नहीं दिखाया, ना पर्ची दिखा रहे, ना कुछ नहीं। उस पर किसी एक बंधु का नाम लिए, जिसका मुझे अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको उनका नाम लिए। ये सीएमएस साहब खुद अपने आदमियों के द्वारा पर्ची मंगाते हैं, सब करते हैं, और आके हम लोग को चिल्लाते हैं, धमकी देते हैं, मारते हैं, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुमको डीओ लिख दूंगा, तुम उल्टा सीधा गाली देते हैं सबकी, उल्टा से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम लोग चुपचाप साथे रहते हैं। इस कंडीशन में इमरजेंसी ड्यूटी हम मेंटली टॉर्चर अगर हमको किया जाएगा, कैसे कर सकते हैं हम बताइए? किसी पेशेंट के साथ हम ऐसे तरह व्यवहार करेंगे, हमारा दिमाग में कुछ हो जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमारी उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? सीएमएस होंगे कि हम होंगे? हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, वो आकर हमको टॉर्चर कर रहे हैं। इनके टॉर्चर करने के पीछे कोई मकसद कुछ और है, एक्सटॉर्शन का मकसद है, पैसा लेने का मकसद है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, क्या मतलब होता है बताइए? हम ड्यूटी करने आए कि इनका काम करने आए हैं? अच्छा, ये पर्ची मिली किसके पास से? पर्ची हमने सीएमएस साहब से कहा पर्ची दिखाइए, पर्ची दिखाइए, पर्ची नहीं दिखाए। हमने कहा कौन आपको पर्ची दिया, कुछ नहीं बताया, पर्ची तक नहीं दिखाए। ये लगता है अपने घर से पर्ची लेकर आते हैं, अपने आदमियों के द्वारा पर्ची बनवाते हैं, बनवा के लेकर आते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, यहाँ पे स्टाफ उल्टा सीधा करते हैं। अच्छा, आगे क्या कार्रवाई आपकी है? हम देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं यहाँ पे हमको धमकी दी है, कल को मारेंगे, हमारे खिलाफ कुछ भी लिख सकते हैं, डीओ लिख सकते हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर कल को करेंगे, हम हो सकता है कल के खिलाफ इनके एफआईआर करेंगे, इनके नाम से एक्सटॉर्शन कर, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं हम। अगर इस कंडीशन में मैं कुछ कर लूँगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? हमारे परिवार का कौन हो सकता है? आप बताइए। मैं ड्यूटी करने आया हूँ कि यहाँ पे इस कंडीशन एक डॉक्टर पढ़ के ड्यूटी कर रहा है, इतना पढ़ाई करने के बाद ऊपर से सीएमएस होके हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पर्ची खुद ला के एक्सटॉर्शन का केस कर रहे हैं हमारे पर कि दवा बाहर से लिखा गया, जबकि कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, कोई गवाही नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये अपने आप से पर्ची घर से लेकर आते हैं। ये सर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सीएमएस साहब का, घर से पर्ची लेके आते हैं। ये अगर पर्ची घर से नहीं लेकर आया था तो मैंने आपके सामने बोला, वहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप पर्ची दिखाइए, पर्ची दिखाइए। पर्ची क्यों नहीं दिखाए? वो
अटेंडेंट जो पर्ची दिया उसको क्यों नहीं सामने लाए वो? हमारी 9:15 पे ड्यूटी, 9 बजे शुरू हुई, 9:15 में ड्यूटी ज्वाइन किया और 9:30 बजे आकर बवाल कर रहे हैं। 15 मिनट में कौन पर्ची दिया? जो दिया वो कहाँ है? वो अटेंडेंट क्यों नहीं दिखाए उसको? वो पेशेंट को क्यों नहीं सामने किए? वो आप बताइए क्यों नहीं सामने किए? पर्ची आपने देखी थी? पर्ची दिखाए, पर्ची भी नहीं दिखाए वो, पर्ची भी नहीं दिखाए, जो लाया उसको भी नहीं दिखाए वो। वैसे चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वैसे धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। हमको धमकी दिए, फार्मासिस्ट को धमकी दिए, वार्ड बॉय को दिए, चौकीदार को दिए, सबको दे रहे हैं। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहन में गाली दे रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं ये।